करने वालों को ही निशान इबरत बनाया जाता है। किसी पर बेजा मुकदमात बनाए जाते हैं, किसी को अगवा कर लिया जाता है, किसी पर गोलियां बरसाई जाती है, किसी के घर में घुसकर उस पर तशद्दुद किया जाता है, हाथ पांव बांध कर छोड़ दिया जाता है, मुजरिमों का सुराग बंद गली में जाकर गुम हो जाता है। हुकाम अपनी बेबसी का ऐलान कर देते हैं, दस्ताने पहने हाथों और नकाब पोश चेहरों की दास्तानें सुनाते हैं। हुकूमत अपनी खामियां दुरुस्त करने के बजाय उन खामियों की निशानदही करने वालों का ही निशाना बांध लेती है। ये कल भी होता था, ये आज भी हो रहा है नाज़रीन, और बस किरदार बदल जाते हैं, कहानी वही रहती है। जो नए नए आते हैं, जो नए नए अभी आए हैं, वो अभी मैं सीख रहा हूं कि दावे करते थे, वो बहुत कुछ सीख गए। अपनी नाअहली को छुपाने के लिए नाअहली की खबरें लाने वाले को कैसे खामोश कराना है, ये भी सीख गए। आज लाहौर से समा न्यूज़ के नुमाइंदा दानियाल उमर इसलिए ज़ेरे आताब आए कि उन्होंने हुकूमत को एक्सपोज किया था, हुकूमत के सिस्टम में मौजूद खराबी को दुनिया के सामने लेकर आए थे। वो कहा था और रिपोर्ट किया था जो सच था। मामला यूं है नाज़रीन कि दानियाल उमर ने हुकूमत की जानिब से जाली वैक्सीनेशन को बेनकाब किया। इस हकीकत को रिपोर्ट किया कि रिकॉर्ड में जाली एंट्री करके कोरोना वैक्सीन न लगवाने वाले भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के हामिल हो सकते हैं। यहां तक कि हुकूमत के रिकॉर्ड में इन लोगों को भी वैक्सीनेशन लगा दी गई जो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं थे। इससे भी बढ़कर रिकॉर्ड भी वो लोग वैक्सीन शुदा दिखा गए जो कोरोना शुरू होने से पहले ही वफात पा चुके थे। पहले साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नाम का जाली इंदराज सामने आया जो मुल्क से बाहर है। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार की जाली एंट्री सामने आई जो मुल्क से बाहर है। और फिर मालूम हुआ कि नवाज शरीफ की अहलिया कुलसूम नवाज को भी वैक्सीन लगाई गई है जो 3 साल पहले वफात पा चुकी है। यह खबर रिपोर्ट करने पर जिला विहाड़ी की तहसील मेलसी के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने दानियाल उमर के खिलाफ FIR दर्ज कराई है और FIR के मंदरजात बता रहे हैं कि यह किस कदर मज़हका खेस है। इसी पर बात करेंगे। दानियाल उमर हमारे हैं और पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद हैं हसन खावर साहब। मैं दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूं। दानियाल, पहले मुझे आप बताइए कि एग्जैक्टली आपने रिपोर्ट क्या किया और आपके साथ हुआ क्या? अली हैदर साहब, बिल्कुल ये बड़ी एक अफसोसनाक बात थी जब आज सुबह मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ एक FIR काट दी गई है और एक्यूज़ किया जा रहा है कि मैं वो नंबर हूं जो कि चेक किया है जिसने कुलसूम नवाज की इस वैक्सीनेशन को। मामला शुरू हुआ था 2 रोज़ कबल जब मुझे मेरे एक कलीग ने बताया कि इसहाक डार और बेगम कुलसूम नवाज की जो वैक्सीनेशन है उसका जाली इंदराज हुआ है। और कुछ सोशल मीडिया पेजेस के उन्होंने मुझसे क्लिप्स जो है वो शेयर किए कि ये देखें, ये ID कार्ड नंबर इनके ऊपर मेंशन है, तो आप जरा इन्हें चेक करके बताएं कि क्या वाकई ही ये वैक्सीनेशन हुई है। अगर हुई है तो इस खबर को आप टीवी पर चलाएं। जिसके बाद मैंने इसहाक डार की भी और बेगम कुलसूम नवाज की भी जो वैक्सीनेशन का डाटा चेक करने के लिए 1166 पर उनके ID कार्ड नंबर मैसेज किए और वहां पर ये आया कि इनको कैंसाइनो वैक्सीन की एक डोज जो है वो लगाई गई है, जो कि बाद में जिस बात को मैंने अपने दफ्तर जो है वो आगाह कर दिया और फिर हमारे मुल्तान ब्यूरो से इस खबर को मजीद जो है वो टेकअप किया गया, क्योंकि ये सारा सिनेरियो जो है ये मुल्तान में और विहाड़ी में हुआ था। वहाँ पे सिर्फ बेगम कुलसूम नवाज ही नहीं, मैंने इसहाक डार की जो वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है वो भी चेक किया था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर मेरा जो नाम है वो सिर्फ बेगम कुलसूम नवाज की जो वैक्सीनेशन का डाटा है उसके अंदर डाला गया और कहा गया कि जैसे ही वैक्सीनेशन का इंदराज हुआ फौरी मैंने वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड जो है वो चेक किया। तो मैंने वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड एक शख्स का नहीं बल्कि 2 अफराद का चेक किया था। तो सवाल तो ये भी है कि फिर इसहाक डार के मामले में क्यों नहीं कहा गया कि वो भी जो है वो इंदराज किसी ना किसी तरह से मेरे साथ एसोसिएट किया जाता। जिसके बाद आज सुबह से ही जो है वो मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों ने भी इस तमाम तर मामले की जो है वो मजम्मत की, भरपूर मजम्मत की, क्योंकि हम अपनी पेशा वराना खिदमात अंजाम करते हुए कोई भी किसी से हमें मकसद नहीं होता, हम सिर्फ चाहते हैं कि जो भी बददियानती है, जो भी करप्शन है, जो भी जालसाजी है उसको मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट किया जाए, बेनकाब किया जाए। हमारे सिस्टम्स के अंदर जो फ्लॉ है हम बताना चाहते हैं कि तर्जुमान पंजाब हुकूमत इस पे बेहतर बता सकते हैं कि हुकूमत किस तरह इसको टेकअप करती है, हुकूमत क्या सोचती है। हसन साहब, वैसे बड़ा अफसोस हुआ सर, मैं तो आपको मुबारकबाद भी दी आपके इस नई अपॉइंटमेंट पे, लेकिन सर आपके आते ही अब सहाफियों पे पर्चे दर्ज होना शुरू हो गए, वो भी इतनी लेम एक्सक्यूज, मतलब हम चेक कर रहे हैं जस्ट टू कंफर्म कि क्या ऐसा है या नहीं है, उस पे मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। ये तो बड़ा फैशिस्ट किस्म का रवैया है। खावर साहब। अली साहब, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया ये वजाहत करने का।
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि दानियाल और ये जो आपके रिपोर्टर हैं, इनको जिस सिचुएशन का सामना करना पड़ा, ये बाइस अफ़सोस है। और मुझे ख़ुद ज़ाती तौर पे भी बड़ा अफसोस है कि उनको इस मुश्किल से गुज़रना पड़ा, और ज़ाहिर है कि एक मेंटल फ्रस्ट्रेशन भी इंसान को होती है। दूसरी बात यह है कि मैं आपको बिल्कुल क्लियरली मीडिया के सामने ये बता रहा हूँ कि किसी किस्म की कोई विच हंटिंग नहीं है, किसी रिपोर्टर को हरासा ना हमने करना है, ना किया है, ना करेंगे। और हम बल्कि इनकरेज करेंगे रिपोर्टर्स को कि वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करें, वो पंजाब हुकूमत में अगर कोई मसाइल है तो हमारे सामने लाएं ताकि हम उनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई करें, और हम बिल्कुल ये इनके साथ खड़े हैं। अब मैं आता हूँ इस मसले की तरफ। ये जो वाक़या हुआ है, देखिए ये वाक़या ये हुआ कि ये बात बिल्कुल इनकी ठीक है कि एक फ़ेक वैक्सीनेशन जो ये एंट्री हुई है, और ये लेकिन कोई एक्चुअल वैक्सीनेशन जब हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपने रिकॉर्ड चेक किए तो उन्होंने ये देखा कि किसी भी कलसूम नामी खातून के नाम पर एक्चुअल वैक्सीनेशन नहीं हुई, तो ये वाकई एक फ़ेक एंट्री थी। जब उन्होंने उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो किस्मत ये थी कि जिस वक्त ये फ़ेक एंट्री हुई सिस्टम के अंदर, और ये सिस्टम नादरा का है, उसके फ़ौरन बाद जिस पहले नंबर से वेरिफिकेशन की कॉल आई हुई थी वो इस नंबर से आई हुई थी। ग़ालिबन इनको फ़ोन किया गया किसी और ने, ये रिपोर्टर हैं, ये वैसे भी बता देते हैं कि मेरा क्या नाम है, कौन हूँ, तो वहाँ पे इन्होंने बताया और इनका नाम चला गया। जो इन्होंने कहा कि जी एक इसहाक डार साहब के में क्यों नहीं आई और इसमें क्यों आई, इनके सवाल में ही इनका जवाब है। अगर ये कोई विच हंटिंग होती तो जाहिर है कि दोनों केसेस में इनका नाम होता। इसहाक डार साहब की अगर फेक एंट्री हुई है और मैंने अभी कंफर्म नहीं किया तो उसका टाइम कुछ और होगा। फरमाया अभी कि सिस्टम जनरेटेड ये शिकायत थी, तो सिस्टम ने इसहाक डार साहब की जनरेट क्यों नहीं की? मतलब कुलसूम नवाज साहब की तो जनरेट कर दी उन्होंने, शिकायत कर देखे जनाब फेक एंट्री है, वही फेक एंट्री जो है वो उन्होंने इसहाक डार साहब की जनरेट क्यों नहीं की? तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पे इसमें मैलिफाइडी है, वो उस नियत से किया गया कि कहीं ना कहीं तो फंसाओ इसको। देखिए अली, मैं ये नहीं कह रहा कि सिस्टम जनरेटेड कोई सिस्टम था, ये बात नहीं है। पंजाब हुकूमत नादरा को लिख रही है, उनके जो कंसर्न्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसे तमाम आईडी कार्ड उन लोगों के जो या तो मनसूख हो गए हैं या वफ़ात पा चुके हैं, उनके आईडी कार्ड आप मनसूख करें और इसको सिस्टम में अपडेट करें। ये सिस्टम जनरेटेड नहीं थी। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस वक्त वो फेक एंट्री कलसूम नवाज़ के नाम पर हुई, उसके फ़ौरी बाद इनका मैसेज आया और इस वजह से ये कन्फ्यूजन हुई। इसमें कोई विच हंटिंग नहीं थी। बहरहाल मैंने इस मसले के ऊपर आज सेक्रेटरी हेल्थ से बड़ी डिटेल बात की है, यानी और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है। आप मेरी जी इस पर्चे को आप कंफ्यूजन करार दे रहे हैं सर? जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरी सेक्रेटरी हेल्थ से बात हुई है और हम ये पर्चा वापस लेंगे और इस पर्चे में से इनका नाम निकालेंगे और इस मसले को इनके नाम के बगैर हम एफआईआर को रेफ़र करेंगे कि उसमें कुछ और भी चीज़ें हैं। लेकिन जाहिर है कि दानियाल साहब ने अपनी एक रिपोर्टिंग का फ़र्ज़ अंजाम दिया है। हम बिल्कुल ये एफआईआर वापस ले रहे हैं और इनका नाम भी उसमें से फ़ारिग कर रहे हैं, और अगली जो कंप्लेंट हम फाइल करेंगे एफआईआर में उसमें इनका नाम नहीं होगा। ये खबर साहब, ये काबिल तहसीन बात है कि आपने इस चीज़ को जो है वो आपने समझा है कि ये कन्फ्यूजन का नतीजा थी। लेकिन यहाँ पे दानियाल, मुझे आप ज़रा ये बताइएगा, चूंकि इस वक्त तर्जमान हुकूमत पंजाब हुकूमत यहाँ पे मौजूद है एंड ही इज़ रेडी टू लिसन एंड ही इज़ रेडी टू रिस्पॉन्ड एज वेल, आपके खिलाफ कोई धमकियाँ भी आपको दानियाल दी गई? अगर ऐसा है तो प्लीज़ ज़रा वो भी बताइएगा कि वो मामला क्या था। अली हैदर साहब, कल जो ये पर्चा दर्ज हुआ है जिनकी मुद्दत में दर्ज हुआ है, डॉक्टर नवीद जिनका नाम है, जो कि डीडीएचओ है मेलसी के, उन्होंने कल मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि आपने ये इंदराज चेक ही क्यों किया, जबकि मैंने उन्हें बताया कि मैं एक रिपोर्टर हूँ और ये जो चेक करना है ये मेरी सहाफ़ती जिम्मेदारियों का हिस्सा है, मैं मुकम्मल तहकीक करूँगा। लेकिन अली हैदर साहब, एक और बात कि ये नंबर जो कि इस FIR में दर्ज किया गया है, ये नंबर मेरे नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर FIR दर्ज करने वाले को ये कैसे पता चला? और उसने मेरे से क्रॉस चेक क्यों नहीं किया कि वो जिसका नाम लिख रहे हैं, जिसका शहर लिख रहे हैं, क्या ये नंबर भी उसी शख्स के नाम पे रजिस्टर्ड है, ये वही शख्स है, या वो चेक करते हैं कि ये जो नंबर है ये कहाँ से ये नंबर जो है वो किधर रजिस्टर्ड है या क्या है सारा। तो ये समझ यही आता है कि ये प्रॉपरली एक सोच समझ के ये सारी चीज़ की गई है कि
उमर साहब मैं आता हूँ, आपने तो बड़ी अहम बात बता दी। खावर साहब आई थिंक आपको शायद किसी ने फिर गलत ब्रीफ किया इन लोगों ने, यहाँ पे तो या तो गलत समझा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ तो नजर आ रहा है कि एक तो नंबर उनके नाम पे नहीं, आपने सवाल सुन लिया, डीडीओ कॉल करके कह रहा है कि जनाब मैं तुम्हारे साथ इसका जवाब देता इसका मतलब है कि ये तो प्रॉपर एक वेंजेंस था उस बंदे का जो उसने दानियाल पे निकाला। देखिए, मैं आपको इस बात की फिर क्लैरिफिकेशन करता हूँ। ये बात मेरे इल्म में है कि ये नंबर इनके नाम पे नहीं है। उनको टेलीफोन के रिकॉर्ड से इनका एड्रेस नहीं मिला। जब इनको फ़ोन किया गया है, मुझे ये बताया गया है, तो इन्होंने फ़ोन पे अपना बताया कि ये कौन साहब हैं, क्या करते हैं, और बिकॉज़ निचले लेवल के ऊपर एक तफ्तीश हो रही थी, वो शायद ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सके कि ये रिपोर्टर हैं या क्या है। मैं आपको बिल्कुल यकीन दहानी करा रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके खिलाफ पर्चा वापस ले लेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी। वो तो अच्छी बात है, लेकिन आपसे अर्ज ये है खबर साहब, इनको कह रहा हूं, उन साहब के खिलाफ भी तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए जो फोन करके कह रहे हैं कि आपने चेक क्यों किया। अच्छा, इसका मतलब है कि उनको इस बात का पता था कि ये रिपोर्टर हैं और ये सिर्फ चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इनकी बेनिफाइड इंटेंशन नहीं है। इस वजह से कि वो चेक कर रहे हैं, वो FIR दे रहे हैं, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे जिन साहब ने ये किया? देखिए अली, पहले तो मैं ये बताऊं कि जो आपका और दानियाल का गम गुस्सा है, मुझे इसका पूरा एहसास है। इंसान फ्रस्ट्रेट होता है। ये बिल्कुल आपकी बात बजाय उस शख्स के ख़िलाफ़ जिसने अगर जानते बूझते ये किया और ये साबित हुआ, तो उसके ख़िलाफ़ हम बाकायदा एक्शन लेंगे, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। लेकिन आपको प्लीज़ ये आपको समझना पड़ेगा, ये फैक्ट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि ये विच हंटिंग नहीं है। अगर आप उससे हट के सोचेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी। मैं आपको दावत दे रहा हूँ, आपको दानियाल को, कि आप लोग इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करें। आपको मुर्दाजाद नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं आपकी नियत पे शक नहीं कर रहा हूँ। आप मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि आप विच हंटिंग आपकी तरफ से नहीं है ये। लेकिन सर अगेन बात ये है कि आपने फरमाया कि ये इस आपने मुझे पूरा ब्रीफ किया, उससे पहले आपने मुझे बताया खावर साहब सुनिएगा कि जनाब ये इस तरह से एक पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू सब कुछ गुजर के जाता है। अब आप खुद फरमा रहे हैं कि जनाब मेरे इल्म में नहीं है कि इन साहब ने, जो डीडीओ साहब है, उन्होंने ये हरकत की है, सब कुछ हुआ। इसका मतलब है कि जो DDS साहब की हरकत थी वो आपके इल्म में नहीं थी और आपको गलत ब्रीफ किया गया। असल क्या है, कुछ और थे। तो फिर मामला तो सर फिर वही आ जाता है ना कि उनके खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया जाएगा क्या? अच्छा अली हैदर साहब, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं आपको इस वक्त हुकूमत पंजाब के तर्जमान की हैसियत से ये बात बता रहा हूँ, ज़ाती हैसियत में नहीं। तो ये तो मैं बड़ा क्लियरली कह रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि ये मेरे इल्म में आया कि जिस शख्स ने फ़ोन किया, जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, एक नंबर से उन्होंने कहा कि जिस वक्त एंट्री हुई उसके फ़ौरन बाद वेरिफिकेशन के लिए मैसेज आया। उन्होंने ये अज्यूम किया कि शायद ये उसी शख्स का काम है जिसने ये फ़ेक वैक्सीनेशन कराई है। उसको जब फ़ोन किया गया, उन्होंने कहा जी मैं रिपोर्टर हूँ। अब फ़ोन के ऊपर अगर जो बंदा मुलजिम भी होता तो वो आपके ख्याल में फ़ोन उठा के ये कहता कि हाँ जी मैं मुलजिम हूँ और मैंने ये करवाई है। तो ये तो एक शक की आप गुंजाइश रखें ना। जब ये निकलेगी बात, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हमारे सामने कन्फ्यूजन क्लियर हो गई, दानियाल आपके इस्टेब्लिश रिपोर्टर हैं, तो हम इनका नाम निकाल देंगे। इस केस की तहकीकात प्रॉपर होंगी, FIR को रेफ़र किया जाएगा, लेकिन उसमें दानियाल साहब का नाम नहीं होगा। लेकिन अगर आप वो ये ना समझें कि फ़ोन के ऊपर ही उसके बार बार अप्रिशिएट कर रहा हूँ, आपके इस जेस्चर को मैं बार बार अप्रिशिएट कर रहा हूं सर। लेकिन एक इस पॉइंट को हम आखिरी दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं वंस एंड फॉर ऑल। देखिए सर, FIR जब कटती है तो जो सरकार के रिसोर्सेज होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। FIR कट गई, सरकारी रिसोर्सेज जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। सरकार का पैसा जो कि आवाम का पैसा होता है, ऐसा ही है सर, आप बेहतर जानते हैं इस चीज़ को। अब एक बंदा कॉल कर रहा है और पूछ रहा है जनाब ये आपने करवाया फेक जो है वो कह रहा है नहीं जनाब मैं रिपोर्टर हूँ, समा TV का रिपोर्टर हूँ और मैंने चेक करने के लिए करवाया। ये जानने के बाद जब वो ये बात कर रहा है, ये कंफर्म करने के बाद कि क्या वाकई ही ये समा का रिपोर्टर है या नहीं है, उन साहब ने सीधी सीधी FIR कटवाई और फिर ये बताया कि तुमने ये चेक क्यों किया है, मैं तुम्हारे खिलाफ FIR कटवा रहा हूं। इससे साबित ये होता है सर कि वो साहब जानते थे कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, वो सरकार के रिसोर्सेज को बेजा इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो सर ऐसे फैशिस्ट माइंडसेट वाले बंदों के खिलाफ जो कि सरकार के अंडर काम कर रहे होते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? अली, आपके सवाल का जवाब मैं देता हूं, लेकिन उससे पहले आप ये बात सुनिए कि FIR स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट।
फर्स्ट इंफॉर्मेशन इस केस के बारे में ये थी कि ये फेक एंट्री हुई, उसके बाद फ़ौरन एक मशकूक नंबर से वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट आई। जब पूछा गया उस मशकूक आदमी से तो उसने अपना नाम ये बताया और ये बताया, ये उस रिपोर्ट में लिख दिया गया। ये फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थी। उसके बाद इंक्वायरी हुई है, बातचीत हुई है, बात सामने आ गई है। लेकिन अगर इसके बाद हमें ये पता चला कि उस शख्स ने किसी ज़ाती अनाद की वजह से या किसी ज़ाती दुश्मनी की वजह से इनके ख़िलाफ़ ये किया है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसमें हुकूमत पंजाब का एक सरकारी लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे ना तो कोई अमल दखल था, ना कोई नीयत थी। और मैं ये चाहता हूँ कि लोग ये बात समझें ताकि वो मस्बत रिपोर्टिंग से, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग से घबराएं ना और खुल के रिपोर्ट करें। हुकूमत पंजाब उनके साथ है और उनको इनकरेज करना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमने अपडेट भी किया, आपने पूरी शिकायत ही बताई और मैं खवार साहब आपका भी शुक्रगुजार हूं कि आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप बड़े अच्छे से इस चीज़ को देख भी रहे हैं। तनकीद अपनी जगह, लेकिन जिस तरह से आपने टेकअप किया इस मसले को और इसका हल भी निकाला है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।